देखिए ये इस तरह से हम करते हैं, ठीक। अब जब लाइट का रिफ्लेक्शन इस दबे हुए प्लेन से होता है, ठीक है, दबे हुए प्लेन से होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये क्या है, फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में या फिर यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक। तो आज की क्लास को आप मिस मत करिएगा। इसको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। हम आपकी डाउट को अगली क्लास में क्लियर कर देंगे। देखिए जो ये अवतल दर्पण मीन्स होता है कॉनकेव मिरर, ये 6 टाइप का इमेज का फॉर्मेशन करता है, यानी 6 तरह का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेटअप करना होगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट करना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट का इमेज पॉइंट पे बनता है, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट मीन्स बिंदु, नहीं, बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु पे बनेगा, मीन्स पॉइंट का इमेज पॉइंट पे बनेगा, और गैप का इमेज गैप में बनेगा, ठीक है। पॉइंट का इमेज पॉइंट पे बनेगा और गैप का इमेज कहाँ बनेगा, गैप में बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है। सेकंड आपको दिमाग में रखना है क्या, हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर के पास में लेके जाएंगे, ध्यान देना है, हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर के पास में लेके जाएंगे वैसे वैसे उसका जो इमेज है वो मिरर से दूर जाएगा। क्लियर हो गया। हम ऑब्जेक्ट को जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखे हैं, मीन्स इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट पे रखे हैं, अनंत पे रखे हैं, बहुत दूर रखे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट एक पॉइंट होता है, मीन्स बहुत दूर का एक बिंदु होता है। जब हम वस्तु को मीन्स ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे तो उसका इमेज आकर के पॉइंट मतलब एफ पे बनेगा। अभी हमने आपको क्लियर किया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो होता क्या है, पॉइंट का इमेज पॉइंट पे बनेगा और गैप का इमेज गैप में बनेगा। सेकंड पॉइंट हमने क्लियर किया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लेके जाएंगे वैसे वैसे उसका जो इमेज है मीन्स प्रतिबिंब है वह मिरर से दूर होता चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन हम देते हैं, देखिए ये इंडिकेट करता है कि हम पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखे हैं। देखिए हम तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए ऑब्जेक्ट को दिखा दे रहे हैं, बट जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होती है, ठीक है, बहुत दूर होती है, वो ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ की है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है या उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये क्लियर नहीं होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब हमने क्या बताया कि इनफाइनाइट एक पॉइंट होता है और जो उसका फर्स्ट इमेज होता है वह के एफ पे बनता है, और जो एफ पे इमेज बनता है वह बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, काफी छोटा होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो उसकी साइज होती है वह साइज ऑफ अ पॉइंट, मतलब एक बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है, एक बिंदु के आकार का बनेगा।
तो ये इनफाइनाइट एक पॉइंट है, इनफाइनाइट वाला इमेज कहाँ बनेगा आके, इनफाइनाइट वाला इमेज आके बनेगा पॉइंट एफ पे। अब इसको देखा जाए तो ये किस तरह का बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर होगा ये इन्वर्टेड बनेगा, मीन्स उल्टा बनेगा, और रियल बनेगा। देखिए रियल क्या होता है, नहीं जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या कुछ भी आपके सामने होता है उसको आप क्या बोलते हैं कि रियल में है, मीन्स वास्तव में है, वास्तविक है, ठीक है, वास्तव में है। तो जो भी मिरर के सामने, देखिए जितने भी इमेज, ध्यान दीजिएगा, जितने भी इमेज मिरर के सामने बनेंगे, या फिर कह लीजिए सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी इमेज मिरर के सामने बनेंगे, फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर आप कह सकते हैं कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सभी इमेज कैसे होंगे, इन्वर्टेड होंगे, ठीक है, वो सभी इमेज इन्वर्टेड होंगे, मीन्स उल्टे बनेंगे, एंड रियल और वास्तविक बनेंगे, ठीक। तो पॉइंट का इमेज पॉइंट पे बन गया। अब हम पॉइंट के बाद गैप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को पॉइंट के बाद गैप में रखेंगे, तो गैप कौन सा है, इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, देखिए गैप का इमेज गैप में, तो पहला कहाँ पे बना था, एफ पे बना था। अब आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जब हम ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाएंगे, वैसे वैसे जो उसका इमेज है वह मिरर से दूर होता जाएगा, ठीक। तो अब जो है वह इमेज कहाँ बनेगा, इमेज देखिए अब नजदीक तो जाना नहीं है, अब उसको दूर जाना है, इसका मतलब बिटवीन सी एंड एफ। देखिए अब सी और एफ के बीच में बहुत सा स्पेस है, अब उस स्पेस में कहाँ बनेगा ये कोई फिक्स नहीं है, तो सी और एफ के बीच में कहीं बन सकता है, लेकिन बिटवीन, देखिए हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्ट बिटवीन या मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड सी, ऐसा नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड सी ऐसा नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं है कि मिड पॉइंट पे ही बने, वो कहीं भी बन सकता है, एफ और सी के बीच में वो कहीं भी बन सकता है। लेकिन अब क्या होगा, अभी भी इमेज की साइज देखिए, ये तो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा था, लेकिन यह ऑब्जेक्ट की अपेक्षा अभी भी छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा अभी भी ये इमेज छोटा है, ठीक, इन्वर्टेड है, रियल है, और इसकी साइज क्या है, लेस देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसकी साइज है, इसकी हाइट है, इसकी लेंथ है इमेज की, वह ऑब्जेक्ट की लेंथ से अभी भी कम है। अब देखिए गैप वाला गैप में बन गया, अब गैप के बाद क्या आएगा, पॉइंट। देखिए इसमें ये भी है कि पॉइंट के बाद गैप, गैप के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद गैप, गैप के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद गैप, इस तरह से आएगा। तो अब जो है गैप के बाद अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है पॉइंट का, ठीक है। तो पॉइंट, पॉइंट मतलब कहाँ पे, पॉइंट सी पर। देखिए इमेज जैसे जैसे मिरर से दूर जाएगा, वैसे वैसे उसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले वो पॉइंट के साइज में बना था, बिंदु के आकार का बना था, लेकिन अब बाद में जो हुआ सेकंड वाला नंबर, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पे रखते हैं, उसका इमेज उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है कि किस कंडीशन में, इन विच कंडीशन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस कंडीशन में कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है, तो कंडीशन होती है कि इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं, मीन्स केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका इमेज की जो साइज होती है वह उतनी ही होती है जितनी लेंथ में ऑब्जेक्ट होती है। मीन्स यदि ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर की है तो उसका इमेज भी बनेगा 3 सेंटीमीटर का, लेकिन अब क्या है, अभी भी वो इन्वर्टेड है, मीन्स उल्टा है, और क्या है, रियल है। अब
पॉइंट के बाद नंबर किसका आता है? पॉइंट के बाद नंबर आता है गैप का। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? हम इसी गैप में रखेंगे, मतलब बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में रखेंगे। तो गैप का इमेज कहाँ बनेगा? गैप में। देखिए अभी सी पे बना था, अब सी से दूर जाएगा, मतलब इस गैप में बनेगा, लेकिन इमेज की साइज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अब साइज उसकी बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी ये इन्वर्टेड मीन्स उल्टा है। ठीक, अब इसके बाद गैप के बाद नंबर किसका आता है? गैप के बाद नंबर आता है पॉइंट का। तो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, वह इमेज बहुत ही बड़ा होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन हो गई। अब इसके बाद 6 नंबर है पॉइंट के बाद गैप। अब गैप कहाँ पे है? पोल और फोकस के बीच में। देखिए अब ये फिफ्थ नंबर की कंडीशन है, सॉरी 6 नंबर कंडीशन है। तो इनफाइनाइट से दूर तो कोई पॉइंट होता नहीं है। अब यह इमेज कहाँ चला जाएगा? यह इमेज बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के बैक साइड पीछे चला जाएगा, लेकिन यह इमेज जो होगा वह इरेक्ट बनेगा और क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको बताया था क्या? जितने भी इमेज फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेंगे वो सभी रियल होंगे और क्या होंगे? इन्वर्टेड होंगे। ये दिमाग में रखना है आपको। जितने भी इमेज मिरर के सामने बनेंगे या फिर कह लीजिए सेम साइड, देखिए ये सब ऑब्जेक्ट हैं और ये सभी क्या हैं? इमेज हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखी हुई है और उसका इमेज भी मिरर के सामने बना हुआ है। इसका मतलब ये सभी इमेज रियल होंगे और इन्वर्टेड होंगे। और जो भी इमेज बैक साइड ऑफ मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगा, वो इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, आभासी होगा। लेकिन उसकी साइज क्या होगी? उसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मोर देन, लेंथ उसकी क्या होगी? मोर देन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप इस पॉइंट को बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा कि ये फर्स्ट कंडीशन की ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट कंडीशन का इमेज है। सेकंड कंडीशन की ऑब्जेक्ट है, सेकंड कंडीशन का इमेज है। थर्ड कंडीशन की ऑब्जेक्ट है और थर्ड कंडीशन का इमेज है। फोर्थ कंडीशन की ऑब्जेक्ट है और ये फोर्थ कंडीशन का इमेज है। ये फिफ्थ कंडीशन की ऑब्जेक्ट है और ये फिफ्थ कंडीशन का इमेज है। ठीक, फिफ्थ कंडीशन की ऑब्जेक्ट, फिफ्थ कंडीशन का इमेज, और फिर ये सिक्स्थ कंडीशन की ऑब्जेक्ट है, सिक्स कंडीशन की ऑब्जेक्ट है और ये हो गया सिक्स कंडीशन का इमेज। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका इमेज फोकस से बना है। देखिए ध्यान से, 1 1। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे हैं तो उसका इमेज फोकस पे बना है, और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हैं तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे। क्लियर, समझ में आ गया होगा? ये सब जगह है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे। मतलब यह एक दूसरे से इंटरचेंज कर ले रहे हैं, अदला बदली कर ले रहे हैं कि जब आप इनफाइनाइट पे रहोगे तो हम रहेंगे एफ पे, और जब आप एफ पे रहोगे तो हम चले जाएंगे इनफाइनाइट पे। उसी तरह यहां भी हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसका इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, और उसका उल्टा, जब आप ऑब्जेक्ट को
यहाँ पे पुट किए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस मतलब फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ आ गया। जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखे हैं तो उसका इमेज वहीं बनेगा। ठीक है, इमेज वहीं बन गया। ठीक है, बस हो गया। मतलब हमने यहाँ पे इंटरचेंज वाला कंडीशन बता दिया। ठीक है, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, जो भी आपको डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। हम आपको अगली क्लास में इस डाउट्स को क्लियर कर देंगे।